के बिठा देते। ये अंतःकरण के जो धर्म है ना, जैसे कामना है, संकल्प है, मैं बड़ा संकल्पवान हूं, मेरे में बड़ी इच्छाएं हैं, काम, संकल्प, विचिकित्सा, संशय, ये सब जो अंतःकरण के धर्म है, निश्चय, अध्यवसाय, इन सब को हम आत्मा के साथ जोड़ देते हैं। जो मन के द्वारा जो चीजें की जाती हैं वो आत्मा में ले जाते हैं, बुद्धि के द्वारा जो चीजें की जाती हैं वो आत्मा में ले जाते हैं, और अहंकार के द्वारा जो चीजें की जाती है आत्मा में ले जाते हैं। ये सब होता है। तो इसी तरह से उधर आत्मा को इधर ले आते हैं, अंतःकरण में ले आते हैं। अंतःकरण के धर्मों को तो आत्मा में ले गए, और आत्मा को जो सबका साक्षी है, जो एकदम से प्रत्येक आत्मा बना हुआ है, साक्षी बना हुआ है, तो ये जो हमारी चित्त वृत्तियों का साक्षी जो प्रत्येक आत्मा है, उस प्रत्येक आत्मा में इन सब चीजों का अध्यास करके एक शब्द बोला जाता है, अहम प्रत्ययनम अशेष प्रचार साक्षिणी प्रत्येगात्मने अध्यस्य। अहम प्रतीति जिसमें होती है वो अंतःकरण होता है। बुद्धि, अंतःकरण, हमारा मन, चित्त, जो भी नाम रखें, अहम प्रत्ययनम अशेष स्वप्रचार साक्षिणी, सारे जो अंतःकरण के व्यापार हैं उनका जो साक्षी बना हुआ प्रत्येक आत्मा है। बुद्धि के, अंतःकरण के व्यापारों का, क्रियाकलाप का जो साक्षी बना हुआ जो प्रत्येक आत्मा है, उस प्रत्येक आत्मा में इसका अध्यास कर देते हैं। माने बुद्धि का, चित्त का उस आत्मा में अध्यास कर देते हैं, और उस प्रत्येक आत्मा को इधर इसमें सर्वसाक्षी में आरोपित कर देते हैं, अध्यास हो जाता है। तो अंतःकरण आदि में आत्मा का अध्यास कर देते हैं। अब मैं ये पूछना चाहूंगा कि भाई ये दो चीजों का जो अध्यास है, जब आत्मा का इसमें अध्यास होता है तो उसका क्या रूप होता है? क्योंकि ये बाद में विश्लेषण कर रहे हैं, उस समय नहीं कर रहे हैं, अध्यास काल में विश्लेषण नहीं है। जब ये अध्यास, अंतःकरण, जब आत्मा का अंतःकरण में अध्यास होता है तो उस अध्यास को कैसे समझे? तो कहते हैं वो अध्यास जो है वो संसर्ग अध्यास होता है, और जब अंतःकरण के धर्म आत्मा में ले जाते हैं, आत्मा में आरोपित करते हैं, तो वो स्वरूप अध्यास होता है। अंतःकरण के जो धर्म है जब आत्मा में जाते हैं तो स्वरूप उनका अध्यस्त होता है, और आत्मा का स्वरूप अध्यस्त नहीं होता, आत्मा का एक सामान्य रूप इसमें आ जाता है। ये बड़ी सूक्ष्म बात है। यदि समझ में आ गई तो पूरा हमारा सांख्य, योग और वेदांत, तीन शास्त्र तो समझ में आ गए। केवल इसी बात के संबंध से कह रहा हूं, सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र और वेदांत शास्त्र समझ में आ जाएगा, और उनमें जो कहे गए उपाय हैं अध्यास को कैसे हटाना चाहिए वो समझ में आ जाएगी। तो मैं यही कह रहा था कि भाई ये जो प्रत्येक आत्मा जो सर्व साक्षी है, उस सर्व साक्षी का इसमें अंतःकरण आदि में कैसे अध्यास करते हैं? बोले संसर्ग अध्यास होता है। उसका केवल सामान्य जो रूप है इसमें आ जाता है, विशेष रूप, स्वरूप अध्यास में जो विशेष रूप है वो सामान्य में चला जाता है, और संसर्ग अध्यास में जिस चीज में अध्यास हुआ है विशेष का, उस चीज जिसमें अध्यास हुआ है, जिस अधिष्ठान में अध्यास हुआ है, उस अधिष्ठान का सामान्य धर्म इस विशेष में आ जाता है। आप रज्जु सर्प के उदाहरण में समझ सकते हैं। सर्प तो विशेष रूप से रज्जु में आरोपित होता है, अध्यस्त होता है, लेकिन रज्जु का जो सामान्य स्वरूप है नाम से जिसको हम पहचानते हैं, यह नाम से, यह नाम से पहचानते हैं, दिस नाम से, अंग्रेजी में दिस नाम से जो पहचानते हैं, तो यह
जो रज्जु में रहने वाला जो यह धर्म है वो इसमें आ जाता है। रज्जु में रहने वाला यह धर्म सर्प में आ जाता है। रज्जु की पूरी उठ करके सर्प में आ जाए तो वो स्वरूप अध्यास होगा, और सर्प पूरा का पूरा उठ करके रज्जु में चला जाए तो इसी को स्वरूप अध्यास कहते हैं। तो एक स्वरूप अध्यास होता है, एक संसर्ग अध्यास होता है। संसर्ग अध्यास में एक चीज का संबंध मात्र आता है, सामान्य संबंध आता है, विशेष संबंध नहीं आता है। और स्वरूप अध्यास में उसका जो स्वरूप है उसमें चला जाता है, जिसमें हम आरोपित करते हैं, जिसमें अध्यस्त होता है वो रूप। हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि, ये सारे स्वरूप से आत्मा में अध्यस्त होते, पर आत्मा स्वरूप से इनमें अध्यस्त नहीं होता। संसर्ग मात्र, उसका संबंध मात्र होता है। उनका संबंध मात्र होने से ये चेतन जैसे हो जाते हैं, बस इतना ही होता है। आत्मा जब इनमें अध्यस्त होता है, आरोपित होता है, तो ये जो हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारी इंद्रियां, ये सब के सब जो है चेतन जैसे हो जाते हैं। चितेर प्रतिसंक्रमाया तदाकारापत्तौ स्वबुद्धि संवेदनम, योग सूत्र है एक। चिति शक्ति जब वास्तव में अप्रतिसंक्रमा है, वो उसका ट्रांसमिशन नहीं होता है किसी दूसरी चीज में, वो संक्रांत हो जाए ऐसा नहीं होता है। लेकिन चितेर प्रतिसंक्रमाया तदाकारापत्तौ, प्रतिसंक्रांत सी हो जाती है चिति शक्ति बुद्धि में। चिति है अप्रतिसंक्रमा, लेकिन बुद्धि में जब संक्रांत होती है तो समझो ऐसे लगता है कि प्रतिसंक्रांत सी हो गई। तो जब बुद्धि में संक्रांत सी हो जाती है तो फिर क्या होता है, बुद्धि के धर्म में, बुद्धि में जो धर्म आते हैं ना, मैं तो बड़ा डर रहा हूं, मैं बड़ा भयभीत हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मेरे सामने वो क्या है, मैं उसको एक सेकंड में जो है ना धूल चटा दूं, ये सारे जो बुद्धि में आने वाले जो धर्म है वो मैं में चले जाते हैं। बुद्धि, आत्मा का जो चैतन्य है वो बुद्धि में गया, जाता नहीं है, पर उसके सानिध्य में ऐसा हो जाता है। जैसे एक उदाहरण देता हूं, गुड़हल का फूल एक स्फटिक मणि है, बिल्कुल एकदम व्हाइट मणि है, उसके पास रख दें तो वो जो उसकी प्रतिबिंब उसमें चला जाता है, मणि थोड़ी उठ करके उसमें चली जाती है, मणि तो नहीं जाती, मणि तो वैसी ही रहती है, पर उसकी जो लालिमा है वो दिखाई देती है हमको उसमें स्फटिक में। उसको हटा दें, लालिमा को, वो जो गुड़हल का फूल हटा दें, लाल होता है इसलिए मैंने गुड़हल का उदाहरण दिया, एकदम गहरा लाल होता है, वो उसके पास रखते ही वो भी लाल दिखने लगता है। और यदि हम गुड़हल के फूल को हटा दें तो वो व्हाइट दिखती है। तो इसी को अध्यास कहते हैं। गुड़हल का फूल जब इसके पास आता है मणि के पास, तो मणि को लाल जैसा कर देता है। तो उन्होंने योग सूत्र में अभिजातस्यैव मणे, अभिजातस्यैव मणे ग्रहित्री ग्रहण गायेषु तत्स्तदंजनता समापत्ति, उसमें स्थित होकर उसके आकार जैसी प्रतीत होने लगती है वो मणि। अभिजातस्यैव मणे, अभिजात मणि के समान, अभिजातस्यैव मणि, अभिजात मणि शुद्ध मणि होती है, व्हाइट कलर, व्हाइट उसका स्वरूप होता है। ग्रहित्री ग्रहण, जिसमें भी ये चित्त जो है हमारा, इसी तरह से हमारा जो शुद्ध चित्त है ना, मणि की तरह यदि शुद्ध चित्त हो जाए तो जिसमें भी जाएगा उसके आकार का हो जाएगा। ये तो शुद्ध चित्त की बात कही, लेकिन सामान्य व्यवहार में मैंने कहा कि आत्मा का जो चैतन्य स्वरूप है वो हमारी मन, बुद्धि, शरीर, इंद्रियों में आ जाता है और ये चेतन जैसे दिखाई देने लगते हैं। और उसी के चलते हम अपने आप को मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं ये समझने लगते हैं, मैं ऐसा, मैं वैसा, अपने को शरीर समझने लगते हैं। और नव युवावस्था में शिष्य के सामने
कपड़े निकाल कर और एकदम जांघिया पहन करके खड़ा होता है, तो बस ऐसा गौरव अनुभव होता है कि मतलब घंटों से उसी को, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को देखती रहती है ऐसे। बस हमने देखा आज ही, उसका नवजात शिशु था, मैं तो देखता ही रह गया। बस ऐसे ही बच्चे को ऐसे देखती चली जा रही है, 10 दिन का बालक है, और उसको यूं देखती चली जा रही है। बस उसका मन, उसकी आंखें हट ही नहीं रही बालक से। तो ऐसे ही यही मोह जो है ना, जवान को अपने शरीर के प्रति होता है। जैसे कि माँ को अपने बेटे में आंख गड़ी हुई है और वहां से हटना नहीं चाहती, यही मोह जो है ना शरीर के ऊपर होता है। ऐसा अध्यास का स्वरूप मैंने आपके सामने रखा। ये अनादि अनंत नैसर्गिक अध्यास चला आ रहा है, अनादिकाल से चला आ रहा है, और ये मिथ्या प्रतीति रूप है। और ये यही अध्यास कर्तृत्व भोक्तृत्व का प्रवर्तक है। इसी अध्यास के चलते मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। तो महर्षि दयानंद एक जगह एक वाक्य लिखते हैं, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। ये है अध्यास का नाश करने वाली चीज। विद्या की वृद्धि यदि होती हो, निरंतर विद्या का प्रकाश यदि होता है, तो अध्यास से मुक्ति मिल सकती है। और वेदांत वाक्यों का श्रवण मनन निधिध्यासन यदि हम करते हैं, तो अध्यास से मुक्ति हो सकती है। तो ये मैंने अध्यास के बारे में कुछ बातें बतलाई। अध्यास सारी अनर्थों की जड़ है। कोई अनर्थों से अपने आप को बचाना चाहता है। क्या अनर्थ है? द्वंद्वों में आदमी पिस रहा है, पराधीनता में जकड़ा हुआ है, और अपने आप को विकारों से घिरा हुआ अनुभव कर रहा है। ये सारे अनर्थ हैं। ये अनर्थ अध्यास के कारण से हैं। अध्यास यदि टूट जाए, आत्मा अलग है और शुद्ध है, चैतन्य स्वरूप है, और ये मेरे से अलग चीजें हैं सारी, मेरा कुछ भी इनमें लेना देना नहीं है, आत्मा बिल्कुल अलग है और ये अलग है। ये अध्यास के टूटने पर जो बोध होता है, वो यदि हमारे को हो जाए, तो कितना बस आनंद ही आनंद है। फिर कोई अनर्थ हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकता, और अध्यास के चलते हम बच नहीं सकते अनर्थ से। इसके लिए कहते हैं असुरिया नाम ते लोका अंधेन अंधेन तमसा वृता। असुर्य प्रकाश रहित लोकों में चले जाते हैं वे लोग जो अंधकार से आच्छादित हैं, जो आत्मा को नहीं पहचानते। एक आत्मा हनोज है ना। महर्षि दयानंद आदि कुछ लोगों ने तो आत्महत्यारे माते वह अपनी आत्मा की सायरन के विरुद्ध जो काम करते हैं, आत्मा में जो जो ज्ञान है, जैसी आत्मा में आवाज आती है हमारे ज्ञान के अनुसार, उसके विपरीत आचरण करते हैं, वो गहरे अंधकार में जाते हैं। लेकिन इसका भगवान शंकराचार्य जी ने इसका अर्थ किया है कि जो आत्मा को नहीं पहचानते वो आत्महत्यारे हैं। आत्मा को नहीं पहचानने वाले को आत्महत्यारा कह दिया। तो ये सारी बातें मैंने कही। इनमें किसी किसी के प्रश्न अब उठेंगे तो आप अपनी बात रखिए। जैसा हमने समझ आया है, समझ में आया है, वो आपके सामने रखेंगे। ये मेरे को सुनाने की तो मुझे मुझे ऐसा लगता है कि माफ करें, सुनाने की जरूरत नहीं की जी। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा प्रवचन किया, बहुत ही अच्छा, आनंद आया। आप अपनी समस्या रखिए, वो तो मैं ठीक है, जिसको समझ में आया उसको अच्छा तो लगेगा। और मैं कौन हूँ फिर ये? मैं यदि आपने अच्छा कहा और मैंने उसका चस्का लिया, तो ये अध्यास का ही परिणाम है। यदि मैं अपने आत्मा को देखता रहूं, तो मुझे दिखेगा कि ये सारा मेरे बाहर है। मैं तो शुद्ध चेतन आत्मा हूं, इसके अलावा कुछ नहीं है। जी। जी विक्रांत जी। जी हाँ ओम बोलिए स्वामी आप। नमस्ते। जी। नमस्ते जी।
स्वामी जी, ये बोलिए। आत्मा को अपनी अभिव्यक्ति के लिए अंतःकरण की आवश्यकता है और अंतःकरण को भी फंक्शन करने के लिए आत्मा की आवश्यकता है, तो ये अध्यास तो अवश्यंभावी है। तो हम कैसे जी आत्ममान जी। आत्ममान बने रहते हुए भी अपने दायित्वों को इस मन बुद्धि चित्त अंतःकरण का प्रयोग करते हुए इसका भी काम लेके अपने दायित्वों को भी पूरा करें और आत्मवान भी बने रहें और पूर्ण आनंदित रहें, ये संभव है संसार में रहते रहते हुए भी? संभव तो है, इसी का नाम योग साधना है। ये जो आपने कहा ना कि अध्यास तो असंभावी है, और अध्यास के चलते ही सारे प्रमाण प्रमेय व्यवहार होते हैं। मैं प्रमाणों का उपयोग करता हूँ, शास्त्रों का उपयोग करता हूँ। अध्यास की अवस्था में ही मैं अध्यास से बाहर जानने के मतलब इस अध्यास के समय ही तो मैं ये कहूंगा कि मैं सत्य का जिज्ञासु हूँ। मैं दुनिया की वस्तुओं को भोगना चाहता हूँ, मैं इस पद को पाना चाहता हूँ। ये अध्यास की स्थिति में ही तो है। यदि हम शुद्ध आत्म स्वरूप में चले जाएंगे तो न ये प्रमाण होंगे, न प्रमेय होंगे, न पदार्थ होंगे, न दुनिया की चाह होगी, सारे व्यवहार खत्म हो जाएंगे। तो अध्यास काल में ही, अध्यास का मतलब ये जो हमारी स्थिति है, शरीर मन बुद्धि इंद्रियों का एक जो कॉम्बिनेशन है, इस अध्यास में ही मैं भोगी होता हूँ, इस अध्यास में ही मैं योगी होता हूँ, इस अध्यास में ही मैं ज्ञानी होता हूँ, भक्त होता हूँ। इस अध्यास की अवस्था में ही, मतलब जब मैं ज्ञानी होता हूँ तो अध्यास टूट जाता है, अकेला हो जाता हूँ, और मेरे सामने चीजें ऐसे रील की तरह ऐसे बाहर उड़ते हुए पक्षी की तरह ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। जब हम ज्ञानी हो जाते हैं, जब हम भक्त हो जाते हैं, तो उस परम पिता परमात्मा जिसकी कृपा से हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं, सूंघ पाते हैं, चल पाते हैं, हमारे माताएं गर्भ धारण करती हैं, हमारे शरीर में अलग अलग क्रियाएं होती हैं, भोजन का परिपाक होता है, हृदय चलता है, हृदय धड़कता है, और लंग्स अपना कार्य करते हैं, किडनीज अपना काम करती हैं, रक्त में एक एक सेल में अलग अलग क्रियाएं होती हैं। ऐसे उस विधाता के प्रति समर्पित होते हैं। इस अध्यास में ही उस प्रभु के प्रति हम समर्पित होते हैं, और इस अध्यास में ही हम भोगी होते हैं। अध्यास में ही हम भोगी होते हैं, और इस अध्यास में ही योग साधना की इच्छा होती है। इस अध्यास में ही भोग में दुख दर्शन होता है, अध्यास काल में ही भोग में दुख दर्शन होता है, और इसलिए भोग से विरत होना चाहते हैं। इस अध्यास में ही योग में हमें सुख प्रतीत होता है, और इसलिए साधना करना चाहते हैं। तो ये सारा तो होगा अध्यास में, लेकिन शास्त्र का अनुमोदन, शास्त्र की प्रक्रिया, शास्त्र को जानना, शास्त्र के संकेतों को समझना, श्रवण मनन निधिध्यासन, ये सब हमें शास्त्रकार बताते हैं। इसी अध्यास में बताएंगे वो। हम शरीर मन बुद्धि के कॉम्बिनेशन में ही कहेंगे कि ऐसा करो ऐसा करो। निर्लेपता की जो बात है, अनासक्ति की जो बात है, वो हमें शास्त्रकारों से सुनने को मिलेगी। अध्यास काल में सुनेंगे, और अध्यास काल में ही इससे निवृत्त हो जाएंगे। मैं आपको एक सूत्र बताता हूँ योग शास्त्र का, स्वस्वामी सत्यो स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोगा। अभी मैं अध्यास की बात कर रहा था, वहां पर संयोग की बात है। मतलब चार चीजें बतलाई, हे हेतु हान हानोपाय। तो वो ये कहते हैं कि भाई हेम दुखम अनागतम, ये जो अनागत दुख है वो हे कोटि में होता है। जो आज तक हमें दुख नहीं मिला है वो हे कोटि में होता है। मतलब जो मिल गया उसको, बीत गई सो बात गई, छोड़ो उसको, क्या चक्कर है उसका। और वर्तमान क्षण में जो दुख है वो भी भूतकाल में तुरंत चला जाएगा। अभी आने वाला जो दुख है वो हमारे ऊपर हावी ना हो। ये हे हेयम दुखम अनागतम, अनागत दुख हे है। इसका कारण बतलाया। हे का जो कारण है वो क्या है, बोले दृष्टा और दृश्य का ये जो संयोग है, यही तो दुख का कारण है। अभी जो मैं अध्यास की बात कर रहा था, योग शास्त्र की भाषा में कहें दृष्टि दृश्यो संयोगो हे हेतु, दृष्टा और दृश्य का, आत्मा और बुद्धि का जो संयोग है, यही तो दुख का कारण है। और बोले ये संयोग क्या चीज है, बोले स्वस्वामी शक्ति स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोग। स्वशक्ति मानी दृश्य, और स्वामी शक्ति दृष्टा, इन दोनों की उपलब्धि का जो कारण है वो संयोग है। अर्थात संयोग में ही हमें दृष्टा की उपलब्धि भी होती है, और संयोग में ही दृश्य की उपलब्धि होती है। दृश्य की उपलब्धि का नाम भोग है, दृष्टा की उपलब्धि का नाम अपवर्ग है।
आपको इन शब्दों से परिचय होगा तो जो मैं बोल रहा हूं उसका संकेत ग्रह हो जाएगा, और नहीं तो ऊपर से ही जाएंगी बात। मतलब इनका कुछ तात्पर्य पता नहीं चलेगा कि मैं बोल क्या रहा हूं, भाई कह क्या रहा हूं मैं, पता नहीं चलेगा। तो अध्यास तो होना है, पर अध्यास के रहते हुए हम जो साधना करते हैं, हम जो अवेयरनेस में रहते हैं, हम जो सजगता में जो जीते हैं, उस सजगता में रहने से, इस अध्यास में रहते हुए, और हम अध्यास से बाहर होकर के और कर्म कर पाते हैं, साक्षी बन करके कर्म कर पाते हैं, या भक्त बन करके। दो अवस्थाएं आ जाती हैं, या तो साक्षी बन करके हमारे कर्म होते हैं, या भक्त होकर के हम कर्मों का संपादन करते हैं। और इन दोनों के अलावा जब हम कर्म करते हैं तो हम इच्छाओं से प्रेरित होकर कर्म करते हैं, और वही भोग होता है। तो तीन अवस्थाएं होगी जीवन की, या तो हम इच्छाओं से प्रेरित होकर के अध्यास, गहरे अध्यास में डूबे हुए, शरीर और आत्मा के साथ एकीभूत हुए हुए हम कर्म करते हैं, इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कर्म करते हैं, और उस समय हम भोगी होते हैं। या फिर हम अवेयरनेस में आकर के, निर्लिप्तता संग होकर के हम कर्मों को होते हुए देखते हैं, मन बुद्धि इंद्रियों शरीर के द्वारा, और अपने आप को बिल्कुल अलिप्त अनुभव करते हैं, केवल अनुभव करते हैं, अकेला अनुभव करते हैं। या फिर हम भक्त होकर के रस से भरे हुए, तृप्ति से भरे हुए, आनंद से भरे हुए, भगवान के लिए, जिस भगवान की संत महात्मा और शास्त्र गाथा गाते हैं, उसके लिए अपने कर्मों की आहुति देते हैं। तो ये व्यवस्था है। आगे बोलिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। दादाजी अनिल नरोला जी, आप आ जाइए। अच्छा दीदी बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। जी आदरणीय आचार्य जी, आपको सादर प्रणाम। यद्यपि आपने मना किया है, इसलिए मैं उसमें बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये अवश्य कहूंगा कि आपने जो अभ्यास वाली बात कही है, तो उसको हम जैसे कहते हैं कि आत्ममुग्ध हो जाता है आदमी अपने किसी अच्छाई या अपने किसी भी अच्छे कार्य के लिए या अपने किसी अच्छे संबंधी के लिए, और उसको जैसे सेल्फ ऑब्सेशन हो जाता है, तो वो बड़ा गलत है। और वास्तव में जैसा आपने बताया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, तो इसको सबको ध्यान में रखना ही चाहिए। और मैं एक क्वेश्चन ये पूछना चाहता था कि मैंने एक वैदिक साहित्य में पढ़ा, जैसा कि वैसे हम मानते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर ने सृष्टि बनाई है, हम सबको ईश्वर ने बनाया है, और ईश्वर की कृपा से हम इस दुनिया में विचरण करते हैं और अपना कार्य करते हैं। लेकिन मैंने एक वैदिक साहित्य में एक जगह पढ़ा कि ईश्वर ने जो है आत्मा ईश्वर ने नहीं बनाई है, जीवात्मा को ईश्वर ने नहीं बनाया है, और ईश्वर ने केवल आत्मा को शरीर धारण कराया है। तो ऐसा है कि ऐसा संभव है कि ईश्वर के अलावा भी कोई सुपर पावर है, ईश्वर से भी अधिक शक्तिमान पावर है, शक्ति है, जिसने आत्मा को बनाया, लेकिन ईश्वर आत्मा तो नित्य चीज मान ली तो उसको क्या बनाना। सद अकारणवत नित्यम, जो सत हो और कारण ना हो जिसका, वो नित्य होता है। तो जब नित्य है तो उसमें बनाने की क्या बात है, वो है, और उसमें पावर और उसकी बात नहीं। और पावर की बात कहो तो एक बार मैंने अपने गुरु से पूछा कि मनुष्य का अहंकार बड़ा है या सर्वशक्तिमान परमात्मा बड़ा है। तो मुस्कुराने लगे मेरे प्रश्न को सुनकर। तो अहंकार के सामने तो सर्वशक्तिमान की भी नहीं चलती है। हाँ, ये बात अलग है कि जब वो फल भोगने का समय आता है तो फिर उसको हैमर पड़ते हैं, ये अलग बात है। पर हम कुछ भी करने के लिए स्वाधीन होते हैं, स्वतंत्र होते हैं करने में। उस समय अहंकार सर्वशक्तिमान का भी अतिक्रमण कर जाता है। सर्वशक्तिमान जो सारे संसार का संचालक है, कुछ नहीं कर सकता अहंकार के सामने। मैंने कहा कि मैं तो कुएं में पड़ूंगा, सर्वशक्तिमान रोक नहीं सकता है। बिल्कुल सर्वशक्तिमान, हम किसी व्यसन में डूब गए, सर्वशक्तिमान की शक्ति फेल हो जाती है। हम जब समर्पित होते हैं तो सर्वशक्तिमान हमारी सहयोग करता है, पर हम अपने अहंकार में होते हैं तो सर्वशक्तिमान हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता। तो आत्मा के लिए, आत्मा तो बना नहीं है, शरीर बनाया परमात्मा के द्वारा, शरीर हमें दिया गया है और ये सारी चीजें हैं।
पर आत्मा तो है, तो उसमें उसमें क्या दिक्कत है कि उसमें ऐसा थोड़ी सोच सकते हैं हम कि आत्मा जब सदा से है तो ये तो सर्वशक्तिमान से बाहर हो गई। माने सर्वशक्तिमान से बाहर कहाँ हुई? कर्म करने में सर्व आत्मा की स्वाधीनता है, पर जब व्यवस्था फल के रूप में लागू होती है तो वहां तो फिर उसको हैमर पड़ेंगे यदि गलत काम किए हैं तो। जैसे लोहा टेढ़ा हो गया तो लुहार उसको हैमर मार मार के सीधा कर देगा, गर्म करेगा फिर हैमर मारेगा। तो ऐसे ही यदि हमने गलती की है तो भगवान की व्यवस्था जो है हमारे को दंड देगी, वहां हमारी शक्ति निष्क्रिय हो जाती है, फल के समय निष्क्रिय हो जाते हैं। करने समय तो हम स्वाधीन है, हम सर्वशक्तिमान का अनुशासन माने या न माने, इसमें तो स्वाधीनता है। मानेंगे तो हम समर्पित होकर के उसकी व्यवस्था के अनुसार करेंगे, नहीं मानेंगे तो अपनी मनमौजी ढंग से करेंगे और फिर हैमर पड़ेंगे। ऐसा है। ओम जी नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, जैसे प्रकृति का अधिष्ठाता ईश्वर है, जी। तो हमारे शरीर का भी अधिष्ठाता ईश्वर ही है। मतलब और एक अर्थ में अधिष्ठाता है, एक अर्थ में हमारा जो अहम भाव है, अभिमान जिसको हम कहते हैं, वो अधिष्ठाता है। शरीर हमारे अभिमान के कारण, देखिए कोई मेरे को कल ही मैंने सुनने के लिए मिला, एक कर्म होता है, एक विकर्म होता है, एक अकर्म होता है और एक क्रिया होती है, एक लीला होती है। तो ये जो क्रिया है ना, इनका अधिष्ठाता तो परमात्मा है, और कर्म विकर्म और सुकर्म का अधिष्ठाता ये जीव है। ऐसे समझ सकते हैं। कर्म करने में कर्म कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, इसका अधिष्ठाता तो जीव है। लेकिन जो क्रियाएं चल रही है ना, सारी की सारी क्रियाएं, जैसे श्वास चल रहा है, हृदय धड़क रहा है, खून का प्रवाह बह रहा है, और एक एक पर अणु परमाणु में क्रियाएं हो रही हैं, और ब्रेन काम कर रहा है, ये सारी जो चीजें हैं क्रिया के रूप में जो भी घटित हो रही हैं, उसका अधिष्ठाता सर्वशक्तिमान परमात्मा है। और कर्म जो भी करेंगे उसका अधिष्ठाता तो हम ही हैं। बहुत अच्छा स्वामी जी। स्वामी जी, ये अध्यास जो आपने शब्द बताया, ये हाँ जी। किस उसमें कहाँ से आया? हमने पहली बार सुना है अध्यास। पहली बार सुना तो बहुत अच्छी बात हुई, पहली बार तो सुन लिया। अध्यास के बारे में पहले हमें पता नहीं था, ये बहुत नई चीज हमने सुनी है, बहुत अच्छी लगी हमें। तो ये तो तो इसमें मैंने कहा ना, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, एक सत्य को अलग अलग रूपों में प्रकट किया जाता है। ये जो इसमें हमारे दर्शन शास्त्रों में इसका प्रयोग हुआ है, और इसको अस्मिता के रूप में मैंने योग शास्त्र का प्रमाण देते हुए अस्मिता के रूप में प्रस्तुत किया। हमारे वेदांत आदि शास्त्रों में इसका प्रयोग हुआ है, सांख्य शास्त्र में भी प्रयोग हुआ है, तो उसको हम समझ सकते हैं। जी जी, किसी और का प्रश्न तो रेज द हैंड का। जी, मेरी आवाज आ रही है? किसी और का कोई प्रश्न है? सब तृप्त हो गए हैं। आचार्य जी, स्वामी जी, ये दृष्टा और साक्षी में क्या फर्क है? दृष्टा और साक्षी में एक ही चीज है। एक कभी ही चीज किसी है? अर्थ विशेष में किसी ने प्रयोग किया है तो वहां भेद भी हो जाएगा। जैसे दृष्टा दृषि मात्रा योग शास्त्र में अर्थ किया दृष्टा का, कि दृष्टा जो है ना, वो ज्ञान मात्र है। एक सीयर होता है, एक सीन होता है, एक सीइंग होता है। अंग्रेजी के शब्द का प्रयोग करूं जी। तो सीयर और सीन यदि एक हो जाए तो इसका नाम अध्यास है। सीयर और सीन एक हो जाए तो इसका नाम अध्यास है। सीयर सीन को देखता रहे तो इसका नाम साक्षी है।
सीयर सीइंग मात्र बच जाए तो इसका नाम दृष्टा है। सीयर सीन को देखता रहे तो इसका नाम साक्षी है दृष्टा का। और सीन को नहीं देख रहा, सीइंग मात्र बच जाए तो इसका नाम दृष्टा है। दृष्टा दृशी मात्र। एक्सपीरियंसर and the thing which is experienced or experiencing, तो एक्सपीरियंसर एक्सपीरियंस्ड को देखता रहे तो वो साक्षी है, और एक्सपीरियंसर केवल एक्सपीरियंसिंग मात्र बच जाए तो उसका नाम दृष्टा मात्र है, दृशी मात्र, ज्ञान मात्र। साक्षी में साक्ष्य चाहिए। साक्षी मेरे सामने, ये तो मैं शब्दों से व्याख्या तो कर रहा हूं, पर ये यदि हम साधना के इस मार्ग पर यदि हम थोड़ा आगे नहीं बढ़ेंगे तो पता नहीं चलेगा कि मैं क्या कह रहा हूं। शब्द ही शब्द गूंजेंगे, फिर पता नहीं चलेगा कि मैं कह क्या रहा हूं। तो इसलिए थोड़ा इसको मैं कहता हूं ना, बार बार मैं एक योग शास्त्र में जप की जो विधि बताई है ना, आप ओंकार के साथ साइलेंस को फील करते जाएं, तो वो जो साइलेंस अवस्था है ना, उसको यदि आपने पहचानना शुरू कर दिया तो फिर ये चीजें समझ में आने लगेंगी। ओम ये जो दो ओमकार के बीच में एक पॉज आ गया ना, ये जो साइलेंस आ गया, यही चैतन्य स्वरूप होता है, यही आत्म स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप है। जहाँ कोई वृत्ति नहीं होती है, दो वृत्तियों के बीच में जो खाली स्थान है वही आत्म स्वरूप है। और फिर आप ऐसे बोलते जाइए ओम, और फिर बीच में गैप आना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस ओम ओम बोलते चले गए, ओम ओम ओम। इससे ठीक है, ओम ओम करने से हमारा मन शांत होता है, वो तो किसी शब्द से भी हो सकता है, वो तो किसी भी शब्द को बार बार बोलोगे तो शांत तो होगा, पर इसमें हमें फील करना है उस चैतन्य को। ओम और उसका जो अर्थ है ना, उसको फील करना है। ओम का अर्थ है परमात्मा, चैतन्य, कॉन्शियसनेस। उस कॉन्शियसनेस को हमें फील करना, अनुभव करना है। ओम के साथ जब हम बोलते ओम ओम, तो उसके बाद 2 3 4 5 सेकंड तक हमें साइलेंस को बिल्कुल साइलेंस में से गुजरना चाहिए। ओम ओम ओम। तो ऐसा करेंगे तो हमारी बात बन जाएगी। देख लो आप ये समझ पाए या नहीं समझ पाए। इतना तो समझ गया स्वामी जी। जो बुद्धि को हम साक्षी कहेंगे या दृष्टा? आत्मा को तो हम शायद दृष्टा ही कहेंगे, क्योंकि ज्ञान मात्र आप तो आप उलझ आप गए सारे शब्दों को। यदि ऐसा बोल रहे बुद्धि को साक्षी कहेंगे, ऐसे कहेंगे ना, जी तो आप फिर मेरे संदेश को नहीं पकड़ पाए। बुद्धि साक्षी कैसे हो सकती है? बुद्धि साक्ष्य है, साक्ष्य है। सीन है, सीयर नहीं हो सकती है बुद्धि। बुद्धि साक्ष्य स्थानीय है। बुद्धि तो दिखने वाली चीज, जो दिखने वाली है वो दृष्टा कैसे होगा, साक्षी कैसे होगा? जो चीज दिख रही है, बुद्धि का मतलब बुद्धि में आए हुए निर्णय, बुद्धि में आए हुए निश्चय। बुद्धि ऐसे तो दिखेगी नहीं कि ये रखी बुद्धि मेरे भीतर, मैं उसको देख रहा हूं। बुद्धि के निर्णय दिखेंगे, बुद्धि के निश्चय दिखेंगे। मैं योग मार्ग में चलने का पूरा निश्चय कर लिया है, ऐसा जो बुद्धि में एक वाक्य आया वो दिखेगा। अब वो दिखा तो वो साक्षी कैसे होगा? साक्षी वृत्ति रहित होता है, केवल सीइंग मात्र होता है, पर उसके सामने कुछ सीन आते हैं तब वो साक्षी होता है। सीयर और सीन, देखिए अंग्रेजी शब्द अच्छे हैं यहाँ पर समझने के लिए। अंग्रेजी को आपको यदि परेशानी हो और इन शब्दों से आपको नहीं, कभी कोई कभी परेशानी होता नहीं, है, परेशानी नहीं है।
कभी कभी ऐसा अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग अच्छा नहीं लगता कि क्यों अंग्रेजी के शब्द ला रहे हैं, जब संस्कृत के विद्वान हैं, संस्कृत जानते हैं। तो कोई बात नहीं है, मुझे तो कोई परहेज नहीं है, ना अंग्रेजी से, ना किसी और भाषा से, ना हिंदी से, किसी से भी नहीं। पर मैं कह रहा हूं कि जैसे एक दृष्टा है, एक दृश्य है, एक दर्शन है, ज्ञान मात्र है। तो दृष्टा और ज्ञान मात्र और दृश्य, तो बुद्धि हमेशा दृश्य है। आत्मा के अलावा जितनी चीजें सब दृश्य है। ठीक है। रमा जी, मेरठ से रमा बहन जी। आचार्य जी को नमस्ते। आचार्य आप जी पूछ को लीजिए। सादर प्रणाम जी। प्रणाम। आचार्य जी, मेरा ये प्रश्न है कि हम देखते हैं, जी बिल्कुल साक्षी भाव से देखने का प्रयास करते हैं, तो हम देखते हैं कि दूसरा जो है वो जिस तरीके से हम अपनी बात को समझाना चाहते हैं वो नहीं समझ पा रहा है। तो हम उसे किस तरीके से समझाएं कि वो मतलब पॉजिटिव वे में ले, जबकि वो हम बोल रहे पॉजिटिव वे में और वो ले रहे नेगेटिव। तो उसके लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं? नहीं, वो तो समझने समझाने की बात के लिए तो पहली आवश्यकता ये है कि हम ये फैसला करें कि हम समझाने के लिए तैयार हैं, दूसरा समझने के लिए तैयार है या नहीं है। जी जो समझने के लिए तैयार नहीं है तो उसको कैसे समझा सकते हो आप? जी समझने के लिए पहले तैयार होना चाहिए। वो कोई व्यक्ति ये कहता है कि जी मेरे को ये समझ में नहीं आई और इसके बारे में कुछ बात करना चाहता हूं मैं आपसे, तो ऐसा कहें तो फिर ठीक है, फिर प्रेम से करो बात। और यदि कहे जी आपकी बात मेरे को समझ में नहीं आती है, मेरे को आपकी बात कुछ समझ में नहीं आती है, तो उसमें आप समझा नहीं पाएंगे। पहले ही कह दिया कि मेरे को आपकी बात समझ में नहीं आती, आप क्या बोल रहे हैं, मेरे को कुछ, मेरे आपको आपकी वाणी में कोई विश्वास नहीं है, कोई मेरे को इसमें वो नहीं है, सार नहीं दिखाई देता। मतलब उसमें न्याय शास्त्र में भी कहा है जी कि किन के साथ संवाद करना चाहिए, ऐसे साफ, वो तो तर्क प्रधान शास्त्र है, लेकिन वहां पर एक जगह कहा है कि अपने, चाहे बड़े हों, चाहे अपने बराबर वाले हों, चाहे अपने छोटे हों, अपने साथी हों, जो हमसे असूया नहीं करते, हमारे गुणों में दोष नहीं निकालते, ऐसे लोगों के साथ चर्चा करनी चाहिए। सबके साथ चर्चा करने से लाभ क्या है? मोस्टली फैमिली मेंबर्स में ही थोड़ा कंफ्यूजन सा रहता है, और हम ये चाहते हैं कि सब लोग परिवार के एक साथ मिलकर रहें। जब वो नेगेटिव में चले जाते हैं तब थोड़ा सा परेशानी हो जाती है कि कैसे हम उनको इन्हें सहयोग पॉजिटिव करो। वे में समझा पाए। जो फैमिली मेंबर्स हमारा सहयोग नहीं लेना चाहते तो उनका सहयोग करो। जी मतलब सहयोग का मतलब अपना प्रेम दो उनको, उनसे अच्छा से बात करो, ज्ञान की बातें मत करो, उनको अच्छा अच्छा भोजन खिलाओ, अच्छे अच्छे ढंग से उनको सेवा करो, उनके उनको मतलब ठीक से बात करो, गुस्सा मत करो, रूठो मत, और उनको मनाना पड़े ऐसे रूठो मत उनके सामने, और अपने बच्चों के सामने भी ऐसे ही धैर्य धारण करो। ऐसे यदि करेंगे तो फिर कुछ बात बनेगी जरूर। आप सिखाना चाहेंगे तो नहीं सीखेंगे उस समय। जी धन्यवाद। आइए विक्रांत जी, आखिरी। जी स्वामी जी, ये विशुद्ध आत्मा को अंतःकरण की आवश्यकता है अभी अपनी अभिव्यक्ति करने के लिए। विशुद्ध आत्मा को, अगर आत्मा बिल्कुल अपने स्वरूप में है तो उसको नहीं है अंतःकरण उस की। समय, तदा द्रष्टु स्वरूप व्यवस्थानम जो स्थिति है ना, वहां अंतःकरण की जरूरत जी नहीं है, जी स्वामी। व्यवहार पर नहीं तो होगा। एक विशुद्ध आत्मा बिल्कुल निष्क्रिय रहती है, एक पत्थर के समान, जड़ के समान ही, जैसे निष्क्रियता पत्थर नहीं, में है वैसे वो विशुद्ध भी आत्मा शब्द, में है। वो भी दोनों में शब्द क्या अंतर है? वो भी शब्द सुने हैं हमने कि जड़ जैसी होगी, जी लेकिन विशुद्ध आत्मा का जी वेदांत ने सत चित आनंद स्वरूप बताया है। वो जो है, वो जो आप आनंद। सब बोल रहे हो ना, प्राचीन जी प्राचीन नैयायिक लोगों ने यही कहा कि विशुद्ध आत्मा तो ऐसा होगा बिल्कुल पत्थर जैसा,
तो वेदांत कहता है कि नहीं, पत्थर नहीं हुआ, वो सतचित आनंद स्वरूप है, अनंत सत है, अनंत चित है, अनंत आनंद है। ये जो हमें सत्ताएं प्रतीत हो रही है ना, घट पट आदि की, ये वृक्ष है जिसके साथ हम जोड़ते हैं, वो लिमिटेड है, अनंत नहीं कह सकते, ये अनंत नहीं कह सकते। और ज्ञान जो होता है ना हमें विषय के सापेक्ष, कि मैं इसको जानता हूं उसको जानता हूं, वो भी सीमित है, उत्पन्न होता है नष्ट होता है, वो अनंत नहीं हो सकता है। तो आत्मा का एक अनंत ज्ञान रूप भी है जो अजन्य है, जो पैदा नहीं होता है, स्वाभाविक रूप से है। इसी तरह से जो किसी इष्ट वस्तु के प्राप्ति से जो हमें सुख मिलता है, वो तो क्षण क्षण में सुख उत्पन्न होता है, वो अनंत नहीं हो सकता है, वो पैदा होता है। तो आत्मा का एक आनंद स्वरूप है, वो अनंत आनंद है, अनंत माने लिमिटलेस है, वो पैदा नहीं होता, वो है, बस सदा है वो। तो आत्मा सत स्वरूप है, आत्मा चैतन्य स्वरूप है, आत्मा आनंद स्वरूप है, पर वो अनंत सत, अनंत चित्त और अनंत आनंद के रूप में जो है वो, ये जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है ना, ये अनंत ज्ञान नहीं है। ये जो हमें सुख उत्पन्न हो रहा है ना, जो हमें समय समय पर कोई भी वस्तु की प्राप्ति से हमें सुख होता है, किसी पद अपनी इच्छा की पूर्ति से जो सुख होता है, वो अनंत सुख नहीं होता है। तो आत्मा, आप जो कह रहे हो, वो भी तार्किकों ने ऐसे कहा कि आत्मा तो, ये तो शुद्ध आत्मा तो पत्थर जैसा हो गया, लेकिन सांख्य उसको सत और चित स्वरूप बताता है आत्मा को, और वेदांत उसको सत चित आनंद स्वरूप बताता है। नैयायिकों ने उसको केवल सत नाम दे दिया कि आत्मा तो सत स्वरूप है, बस उसमें चैतन्य आदि भी नहीं है जब शुद्ध आत्मा होता है। तो सांख्याचार्य बोले नहीं, सत तो ठीक है, चैतन्य भी है। तो एक वेदांत वाले आए, बोले नहीं, सत और चित तो ठीक है, आनंद भी है। आनंद का मतलब अनंत आनंद, जहां दुख का लेस भी नहीं है, अंग्रेजी में जिसको ब्लिस कहते हैं ना, वो है लिमिटलेस जॉय। मतलब जो पैदा होता है वो आनंद नहीं है, जो उसमें क्रिया की आवश्यकता, मेरा प्रश्न ये है गुरुजी, उसमें कोई क्रिया की आवश्यकता ही नहीं, अपने आप में पूर्ण है वो। शुद्ध आत्मा में नहीं है ना। मैं कहा कि जो हमारी तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थान में स्थिति है ना, वो व्यवहार से अधिक पारमार्थिक स्थिति है। व्यवहार में हमें बुद्धि का, शुद्ध बुद्धि का यही अंतर है कि शुद्ध बुद्धि का सहयोग चाहिए। व्यवहार यदि करना है तो शुद्ध बुद्धि चाहिए, और शुद्ध बुद्धि के लिए योग साधना की जरूरत है। जी स्वामी जी। और हम आत्मा को हमेशा सत्चित आनंद के स्वरूप में ही देखते हैं, बल्कि आत्मा तो सर्वज्ञ भी है, सर्वशक्तिमान भी है, ये सृष्टिकर्ता भी है। आत्मा तो सब कुछ है। तो हम नहीं, आत्मा वो तो की जो ठीक है, वो जब सृष्टि के सापेक्ष देखेंगे तो वो सृष्टि करता है, अनंत शक्ति संपन्न है, अनंत। एक ज्ञान जो होता है स्वरूप ज्ञान होता है, एक पदार्थ के ऊपर जो काम करते हैं ना, परमाणु कैसे क्रिया कर रहा है, हमारे शरीर में सेल कैसे क्रिया कर रहा है, ये जो ज्ञान के रूप हैं, ये अपने से बाहर किसी चीज को जानने की बात है। एक अपने को जानना, एक अपने से बाहर यह को जानना, एक मैं को जानना, एक यह को जानना। तो यह के ऊपर जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है उसको जानना, ये सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमत्ता की बात है। तो वो भी है, और आत्मा अपने स्वरूप में स्थित है, तो वो सतचित आनंद स्वरूप है। और प्रकृति के साथ यदि है तो अनंत, इस प्रकृति के परमाणुओं की व्यवस्था करना, इस इतना इतना विचित्र जटिल कॉम्प्लिकेटेड जगत की रचना, ये भी आत्मा का ही कार्य है, आत्मा का ही ये सारा पसारा है, फैलाव है। जी किसी और का कोई प्रश्न है? जी किसी का कोई प्रश्न हो? शांति पाठ करा दीजिए। शांति पाठ और करा दीजिए। स्वामी जी के चरणों में सादर चरण स्पर्श। और हमारे डॉक्टर राकेश कुमार आरजी जो सुप्रसिद्ध इतिहासकार है, उनकी माताजी और पिताजी की स्मृति में 4 दिवसीय ऋग्वेद पुराण यज्ञ चल रहा है। और डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी बिहार के यज्ञ के ब्रह्मा है, और हम लोग वहां पहुंच चुके हैं दादरी में। कभी मौका मिलेगा तो
स्वामी जी के भी दर्शन हो जाएंगे। 1 मिनट के लिए हमारे डॉक्टर साहब स्वामी जी से आशीर्वाद ले लें। पूज्यपाद स्वामी जी को सादर चरण स्पर्श। जी जी। बहुत अच्छा लगता है, आपका आशीर्वाद मिलता है। और ये मैं कुछ सुन रहा था इनके साथ, शेष सभी सम्मानित साथीगण, वरिष्ठ श्रेष्ठ जन, आदरणीय राम भट्ट जी, आदरणीय प्रेम सचदेवा जी, हमारे काश जी आज रंग ले हुए हैं, परसों परसों इसी रूप में दिखने चाहिए। नरूला जी, क्या हो गया, आवाज आ रही है जी? नहीं, जी जी दादाजी आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। आवाज आ रही। मैं सभी को यथायोग्य अभिवादन करता हूँ, नमन करता हूँ आपके लिए। और मैं प्रतीक्षारत भी हूँ कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुंचेंगे। आदरणीय सचदेवा साहब से मैं निवेदन व्यक्तिगत नहीं कर पाया हूँ, चाहूंगा कि वो अपना आशीर्वाद दें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, मैं गदगद हो गया। डॉक्टर साहब से निवेदन है कि शायद कल ही पहुंचेंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सभी के लिए सादर सुप्रभात और सादर नमन। शुभ रात्रि। जी आचार्य जी शांति पाठ। ओम शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरन्तः शांतिरोषधय शांति, वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वं शांति। शांतिरेव शांति सा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। गुरुकुल एटा की हीरक जयंती मनाई जा रही है 27, 28, 29। ये जो है आप लोगों को पता चल ही गया होगा। जो सज्जन वहाँ दर्शन मेले में उपस्थित होना चाहें तो हो सकते हैं। वहाँ के जो कमेटी है उन्होंने मेरे को भी कहा है, मैं भी जाऊंगा, तो आप सबके लिए भी सादर आमंत्रण है। हाँ 29 तारीख 27 से 29 तक बिल्कुल गुरुकुल एटा की हीरक जयंती मनाई जा रही है। और स्वामी जी ने निवेदन किया, आह्वान किया है, जो लोग भी पहुंच सकते हैं ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचे। प्रयास किया जाएगा कि स्वामी जी के दर्शन वहीं चल करके किए जाए एटा में। जी जी। जी आप सभी को सादर नमस्ते, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, सबको शुभ रात्रि। ओम शांति शांति।